नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हुंडन वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हुंडन वैली है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है ये स्थित है। अब देखो, हिमाचल की जो जितनी भी वैलीज हैं उन सभी वैलीज के बारे में हम जानते रहते हैं। ये कि हुंडन वैली है, ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, पांगी साइड जो है ये स्थित है। चंबा वैली जो खुद है, चंबा वैली, उसको जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहते हैं। रावी वैली तो कहते हैं क्योंकि रावी नदी वहां से होकर गुजरती है, परंतु वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो चंबा को कहा जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में अगर कोई इंपॉर्टेंट वैली है तो वो पांगी वैली है, और पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है, वो भी ध्यान रखना है। हिमाचल की इंपॉर्टेंट वैलीज कौन कौन सी है? तो हिमाचल की इंपॉर्टेंट वैलीज में बसपा वैली आ जाती है, जिसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जानते हैं। यूला वैली भी जो है वो किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है, और भी वांगटू वैली है वो भी किन्नौर में पड़ती है। पेजूर वैली किन्नौर में जो है वो पड़ती है। इसके अलावा एक क्यारदादुन वैली आती है। क्यारदादुन वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है, और उसको पोंटा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखो, क्यारदादुन जो वैली आती है, क्यारदादुन जो घाटी आती है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है ना वो ये मारकंडा और दराती रेंज के बीच में इस तरह से जो है वो पड़ती है। ये आपने ध्यान रखना है, मारकंडा और दराती रेंज के बीच में। और डिस्ट्रिक्ट सोलन की ओर अगर हम चलें तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में दून वैली आती है, कुनिहार वैली वहाँ पर आती है, सप्रू वैली वहाँ पर आती है, वो आपने ध्यान रखना है। मंडी की बल वैली आपने ध्यान रखनी है। मंडी में ही जो है चुहार वैली पड़ती है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इमला बिमला वैली जो है वो मंडी में पड़ती है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैलीज हो गई जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हमने यहाँ से रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर द नेशनल कैपिटल एंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो अभी तो दिल्ली में जल संकट आपको देखने को मिला, सुनने को मिला, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, तो वहीं से इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में किस जल विद्युत परियोजना की परिकल्पना की गई थी। देखो, ये कौन सी एक परियोजना की परिकल्पना की गई थी? ये रेणुका जी जो डैम है उसकी परिकल्पना जो था वो की गई थी। रेणुका डैम की परिकल्पना की गई थी, इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी कि ये जो है दिल्ली को पानी प्रोवाइड करवाएगा। इसी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं यहाँ से। ये जो रेणुका डैम प्रोजेक्ट है ना, ये गिरी नदी के ऊपर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि ये एग्रीमेंट एक रेणुका प्रोजेक्ट को लेकर हुआ था, ये 6 स्टेट्स के बीच में हुआ था। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो था वो आते थे? इसमें एक दिल्ली आता था, हरियाणा आता था, उत्तर प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, उत्तराखंड आता था और हिमाचल प्रदेश आता था। ये एग्रीमेंट इन बेनिफिशियरी स्टेट के बीच में जो था वो 9 जनवरी 2019 को जो था वो हुआ था। इसके अलावा एक और बात आपने देखी थी कि कुछ टाइम पहले, जब शायद 2021 की ये बात थी, 2021 में जो था वो कुछ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए थे। तो रेणुका जी डैम भी उनमें से एक था, रेणुका जी प्रोजेक्ट भी उनमें से एक था। तो ये रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी थी? तो ये 27 दिसंबर 2021 में जो था वो रखी गई थी। प्रधानमंत्री उस टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी ही थे, ये तो आपको पता ही है, परंतु 27 दिसंबर 2021 ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रेणुका प्रोजेक्ट की कैपेसिटी आपको पता चल गई, कहाँ कहाँ से यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, किस किस स्टेट को वो हो गया, दिल्ली में पानी की आपूर्ति कैसे पूरी होगी वो भी पता चल गया। अगर हम बात करते हैं गिरी नदी, मैंने यहाँ पर आपको बताई, तो गिरी नदी जो है ना वो यमुना की एक सहायक नदी है। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गिरी नदी कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। कुप्पर पीक आपने ध्यान रखना है, जहाँ से गिरी नदी निकलती है। तो ये सिरमौर को ना गिरी नदी 2 भागों में बांट भी देती है। एक सिस जो सिरमौर का सिस गिरी रीजन आ जाता है, और एक ट्रांस गिरी रीजन जो है वो आ जाता है। सिस गिरी और ट्रांस गिरी रीजन भी आपने ध्यान रखना है कि ये सिरमौर को इस तरह से जो है वो बांट देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील कुंजुम श्रेणी की निचली चोटी में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन अलग अलग रूप से पूछा गया एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया। कुंजुम जो रेंज आती है, कुंजुम रेंज के साथ अगर कोई लेक लगती है तो वो चंद्रताल लेक जो है वो लगती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंद्रताल लेक जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुंजुम पास कहाँ पर स्थित है, तो लाहौल स्पीति में ये स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और चंद्रताल लेक के साथ ये जोड़ता है, तो चंद्रताल लेक के बारे में और क्या याद रख सकते हैं। चंद्रताल लेक का एक तो एल्टीट्यूड एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, अगर एमसीक्यू में ना भी ये क्वेश्चन पूछे जाए तो स्टेटमेंट में पूछ लिए जाएंगे। जो चंद्रताल झील है ना, उसका आपने ध्यान रखना है, 4270 मीटर के अप्रोक्सीमेटली जो है वो एल्टीट्यूड है। यहाँ से ही जो चंद्रा नदी निकलती है वो यहीं से जो है वो निकलती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि चाइनीज यात्री हेनसांग के द्वारा इसे जो है लोहित्या सरोवर जो था वो कहा गया था, वो भी ध्यान रखना है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ही जो है वो सूरजताल लेक भी आती है। सूरजताल लेक को जो है वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से भागा नदी निकलती है, चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलती है, भागा नदी सूरजताल से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिल जाती हैं ना आपस में, इनका जहाँ पर संगम होता है उस संगम को जो है वो क्या कहते हैं, तांदी नाम का जगह का नाम है वहाँ का, तांदी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये चंद्रभागा के नाम से कुछ देर बहती हैं और कुछ टाइम के बाद ये जब पांगी में एंटर करती हैं उसके बाद ये चेनाब के नाम से जानी जाने लगती हैं। चेनाब के नाम से जानी जाने लगती हैं, चेनाब नदी के बारे में हम पढ़ लेंगे फिर इसके बाद, परंतु जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से हुई वो ध्यान रखनी है। यूनामसो लेक भी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखें। लाहौल स्पीति में इसके अलावा दीपक ताल, विशाल ताल, ये लेक्स भी जो है वो आती हैं, वो भी ध्यान रखनी है आपने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द मॉडल इको विलेज स्कीम अप टू दिसंबर 2022। तो बोलते हैं कि मॉडल इको विलेज स्कीम जो है वो चलाई गई थी। इस योजना के तहत हिमाचल के कितने विलेजेस को जो है वो इंक्लूड किया गया है, और ये दिसंबर 2022 तक का डाटा जो है वो पूछा गया है। अगर दिसंबर 2022 तक का डाटा पूछा गया है तो 19 विलेजेस ऐसे हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 19 विलेजेस को जो है वो ऐड किया गया है। इको टूरिज्म मॉडल इको विलेज स्कीम है, इसके तहत मॉडल इको विलेज का कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन जो है वो आता है, इम्प्लीमेंट ये इसको करता है। और इस स्कीम को जो है वो इस स्कीम के तहत जो 19 विलेजेस लाए गए हैं हिमाचल के, वो आपने ध्यान रखना है। बजट भी एलोकेट किया गया, तो 2022 तक, दिसंबर 2022 तक जो 2.44 करोड़ रुपया जो है उस योजना के तहत यूटिलाइज किया गया। स्टेटमेंट में एग्जामिनर किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सारी बातें आपको मॉडल इको विलेज के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन तो कितने विलेजेस ऐड किए गए हैं, शायद लास्ट टाइम एलाइड में पूछा गया था, एनटी में भी पूछा गया है ना, एचएस में भी पूछा गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये डाटा तो इम्पोर्टेंट है और सदाबहार डाटा है ये, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 19 ही हैं ये और इम्पॉर्टेंट डाटा है। जब दिसंबर 2022 आ गया तो इम्पॉर्टेंट डाटा ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज प्लान आउटले फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इस क्वेश्चन की भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एलाइड में ये पूछा गया है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया, एचएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, एनटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया। तो अभी हम 2022-23 के ईयर की बात कर रहे हैं कि 2022-23 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए कितना जो है वो परिव्यय किया गया था। तो ये जो था वो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 1361 करोड़, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ना थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डिटेल से जानने के लिए हमारे पास ये देखिए कि 2022-23 में जो आउटले रखी गई हिमाचल के लिए, तो अलग अलग सेक्टर वाइज जो है वो रखी गई, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो आउटले थी वो थी 2746.27 करोड़, ये आपने ध्यान रखनी। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अकेली आउटले थी 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग। अब 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग ये आउटले थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। अब आप कहेंगे कि रोड्स और ब्रिजेस पूछा गया, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही ये रोड्स और ब्रिजेस आता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फिर इसको आवंटित कर दिया गया है, ये 2746 करोड़ है, इसको बांट दिया गया है। कैसे? सिविल एविएशन को जो है वो 910 करोड़ रुपया यहाँ से मिल जाता है, और रोड्स और ब्रिजेस को जो है वो 1361 करोड़ रुपया यहाँ से मिल जाता है। जो रोड ट्रांसपोर्ट है अकेला ही, उसको जो है वो 423.77 करोड़ रुपया मिल जाता है। रेल भी हिमाचल में है, तो रेल ट्रांसपोर्ट को
50 करोड़ रुपया मिल जाता है और बाकी जो छुटवइये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बच जाती हैं उनको जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो दे दिया जाता है। ये सारा का सारा अमाउंट करोड़ में है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस तरह से जो है वो आउटले की गई। उसी तरह ना एक सेक्टर की बार बार पूछी जाती है, वैसे तो सबसे ज़्यादा रोड्स और ब्रिजेस की पूछी गई है, परंतु एक और सेक्टर ऐसा है जिसकी पूछ ली जाती है। वो कौन सा सेक्टर है? वो है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस को जो है वो कितना आवंटित है? सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर को जो है वो 3451 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित है। ये आपने ध्यान रखना, 3451 करोड़ रुपया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा आपके लिए हुआ। एलाइड के लिए सीधा ही 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एचएस के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब पीजीटी की में पूछा गया तब तो मतलब ये समझ लीजिए कि पास होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की किसी पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज जब भी आप अवेल करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, खुद की स्टडी में इम्प्रूव करने में सहायता होगी। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है, वो किन्नौर और गढ़वाल होगा। यहाँ पर गढ़वाल के बीच में जो है वो स्थित है। तो किन्नौर और गढ़वाल के बीच में जो दर्रा स्थित है इनमें से वो चरंग पास स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कि किन्नौर और गढ़वाल के दर्रे कैसे याद रहेंगे? तो रिवाइज करके ही याद रहेंगे, या फिर देखो ऐसी कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट ट्रिक ना कभी भी नहीं होती कि जो एकदम से रट्टा मार ले। आप खुद से बना सकते हैं कोई, अगर आप बना पाएँ, परंतु फिर भी वो कारगर साबित नहीं होती है। एग्ज़ाम में जाकर कुछ और ही याद आने लग जाता है अगर प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो। हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पासेस की। जो ऐसे दर्रे हैं किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही, परंतु पहले 3 दर्रे हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास बेरियंगा पास जो है वो दिया गया है। ये बेरियंगा पास जो है वो कांगड़ा और कुल्लू के बीच में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर रांची पास जो है वो दिया गया है। तो रांची पास आपने ध्यान रखना है कि ये जो है कुल्लू में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर शिफ्टिंग पास जो है वो दिया गया है। तो शिफ्टिंग पास लाहौल और भरमौर के बीच में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लिए यहाँ से। अब हम किन्नौर और गढ़वाल के पासेस रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किन्नौर के जो पासेस हैं उनके बारे में जानकारी है। एक हो गया शिवालिंग पास, ये किन्नौर में ही स्थित है और ये 3980 मीटर की एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। एक हो गया शिंका पास, ये किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है, 4575 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। एक हो गया बुरुआ पास, ये 4578 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, किन्नौर गढ़वाल के बीच में स्थित है। एक रूपिन घाटी हो गया, रूपिन घाटी जो है ये 4625 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये भी किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है। लमखंगा पास हो गया, 5284 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, किन्नौर गढ़वाल के बीच में स्थित है, परंतु ये लमखंगा पास एग्जाम में पूछा गया है। चरंग पास आ गया जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा, ये 5266 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है और किन्नौर गढ़वाल के बीच में स्थित है। यहाँ पर पिन पार्वती गलती से ऐड हो गया, परंतु चलो फिर भी डिस्कस करेंगे। 5320 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, कुल्लू स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। अगला है बोरसा पास, बोरसा पास 5360 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, किन्नौर गढ़वाल के बीच में स्थित है और ये 5360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। इनका एल्टीट्यूड भी साथ में दिया गया है। तो इन जितने भी किन्नौर के ये दर्रे हुए ना, इनमें से सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ये बोरसा दर्रा जो है वो आ गया। बोरसा दर्रा 5360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से डेफिनेटली कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हमने इंपॉर्टेंट दर्रे, उनका एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जान ली यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में बोला गया है बट्टा सट्टा सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो बट्टा सट्टा सिस्टम है मैरिज का, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रचलित है। हम मैरिज के टाइप पढ़ते हैं, परंतु हम ट्राइब्स कम्युनिटी वाइज जो है वो मैरिज के टाइप अक्सर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पूछ लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट्टा सट्टा जो है वो कौन सी ट्राइब के बीच में हमने पढ़ा है? ये हमने गद्दी ट्राइब के बीच में पढ़ा हुआ, और गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से कांगड़ा चंबा में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली इसका कांगड़ा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए कांगड़ा जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पर हम एक झलक में जो है वो इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स हैं हमारे पास हिमाचल में
और उनके बीच में जो इम्पोर्टेंट मैरिज के टाइप प्रचलित हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये गद्दी ट्राइब दी गई है जो कि मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलती हैं। इनके बीच में जानते हैं, ये एक तो बट्टा सट्टा जो है इनके बीच में हो गया, दानपुन इनके बीच में हो गया, झिंडफुक इनके बीच में हो गया, झंझारा इनके बीच में हो गया, घर जवांतरी इनके बीच में हो गया। तो ये मुख्य रूप से मैरिज के टाइप हैं जो इनके बीच में जो है प्रचलित हैं, ये आपने ध्यान रखना है। खसाज यहाँ पर दिया गया है, इनके बीच में जो है वो इम्पोर्टेंट प्राइनो एक मैरिज का टाइप है, गदर मैरिज का टाइप है, ब्याह मैरिज का टाइप इनके बीच में आता है खसाज के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पंगवाल ट्राइब की जो कि पांगी में पाई जाती है, पिठचुक जो है वो इनके बीच में एक आ जाता है, एक इनमें डोगरी जो है वो आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक इनके बीच में जो है वो टोपी लाना, ये बिड्डो मैरिज जो है वो आ जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। डोगरी जो है वो मैरिज बाय एक्सचेंज जो है वो होता है, ये भी ध्यान रखें। स्वांगलास के बीच में एक तसुद थवाकची आता है, ये डाइवोर्स का टाइप है, कुआ ब्याह आ जाता है, मजमी ब्याह आता है, रुस्ताते ब्याह जो है वो इनके बीच में आ जाता है। तो ये हमने 4 ट्राइब्स यहाँ से कवर कर ली। इन 4 ट्राइब्स के बीच में जो मुख्य रूप से मैरिज के टाइप प्रचलित है वो हमने जान लिए और इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच रिवर इज 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्लोज सम 122 किलोमीटर्स इन हिमाचल प्रदेश, हैज़ अ कैचमेंट एरिया ऑफ 61,000 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ विच 7,500 स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी है जो 1200 किलोमीटर जो है वो बहती है, परंतु 1200 किलोमीटर में से 122 किलोमीटर वो हिमाचल में बहती है। इसके अलावा उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र आता है वो 61,000 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसमें से 7,500 वर्ग किलोमीटर हिमाचल में आता है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से ये कौन सी नदी है? हिमाचल में जो 122 किलोमीटर नदी कोई बहती है तो वो चेनाब नदी बहती है, ऑप्शन सी सही आंसर है, जिसके बारे में हम ऊपर जान रहे थे, पढ़ रहे थे कि चंद्रभागा पहले है, तांदी में दोनों चंद्रभागा मिल गई, कुछ देर चंद्रभागा ऐसे ही बहती रही, बाद में चलकर ये चेनाब के नाम से प्रचलित हुई। अब यहाँ पर देखो आप चेनाब नदी के बारे में क्या क्या दिया गया है हमारे पास जानकारी। वैदिक नेम इसका अस्किनी आता है, संस्कृत नेम इसका चंद्रभागा आता है। ये देखो चंद्र और भागा की कॉन्फ्लुएंस तांदी में बनती हैं और राइज यहाँ से बारालाचा पास से जो है ये होती हैं। अगर हम बात करें ट्राइब्यूटरीज की इसकी, तो मियार नाला जो कि लाहौल स्पीति में है, सियाचर नाला ये पांगी में है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज बनती हैं। ये 122 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, जो अभी हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन में ही। कैचमेंट एरिया इसका 7,500 स्क्वायर किलोमीटर आता है, क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा। और ये पांगी में कहाँ पर एंटर करती है? जो डिस्ट्रिक्ट चंबा की पांगी वैली है वहाँ पर ये भुजिंद नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है और चंबा को ये छोड़ती है संसारी नाला के समीप, ये आपने ध्यान रखना है। संसारी नाला के समीप जब ये चंबा को छोड़ती है तो ये कश्मीर की पोडर वैली में जो है वो एंटर कर जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर ये हिमाचल की है, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है ये लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। और चेनाब फाइनली जो है वो इंडस के साथ जो है वो मिल जाती है और बाद में चलकर वो अराबियन सी की ओर बह जाती हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारी चेनाब नदी की हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में। बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021-2022, 2021-22 के दौरान हिमाचल में जो फलों का उत्पादन हुआ वो कितना था? तो 2021-22 का डाटा ये पूछा गया है। 2021-22 में जो फलों का उत्पादन हुआ वो था 7.5 लाख मैट्रिक टन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फलों के बारे में भी लगातार 3-4 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो HAS हो गया, चाहे वो और भी एग्जाम हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के, परंतु पूछ रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में। देखिए फ्रूट प्रोडक्शन देखो इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो है ये 7.54 लाख मैट्रिक टन थी, परंतु इससे पहले 2020-21 में ये 6.24 लाख मैट्रिक टन हुआ करती थी। अब जो इंक्रीज हुआ है वो 20.83% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। कितना? 20.83% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। फ्रूट प्रोडक्शन जो 2022-23 के लिए और दिसंबर 2022 तक एक्सपेक्टेड थी वो थी 7.93 लाख मैट्रिक टन। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये अपकमिंग एक्सपेक्टेड जो है वो यहाँ पर बताई गई है। परंतु हमने जो जाना वो हमने जाना कि फ्रूट प्रोडक्शन 2021-22 में कितनी थी, 2020-21 में कितनी थी। तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हो गया। हाँ, आपका एक सुजेशन आया था कि वीडियो के लास्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है हम मैप से भी डिस्कस करें और हर एक जो मैरिज के टाइप अलग अलग ट्राइब्स के बीच में है उनको भी डिस्कस करें। तो बिल्कुल आज तो हमने मैरिज के टाइप डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। और अगर हम बात करें अगला डिस्ट्रिक्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट्स का एक क्वेश्चन आपके पास है, वहाँ से वो मैप से हम समझ लेंगे उस क्वेश्चन को भी।
परंतु जिस वीडियो में ये चीज़ें नहीं भी होंगी ना, ये क्वेश्चंस नहीं भी होंगे एचपी की, उसमें हम लास्ट में ज़रूर ऐड करेंगे। और भी कोई सुजेशंस आपके पास हो तो डेफिनेटली दिया करें, आपके बहुत अच्छे सुजेशंस जो हैं वो होते हैं। क्वेश्चंस देखें क्या बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री। तो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ सोलन जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता, डज नॉट पूछा गया है। सोलन की अगर हम बात करें तो हम मैप में देखेंगे अभी कि किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करते हैं। सोलन देखिए किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर ये है हिमाचल का मैप और ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन जो है वो एक सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा शिमला के साथ, तीसरा ये मंडी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, चौथा ये बिलासपुर के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर। हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था? ऑप्शन में हमारे पास दिया गया था मंडी के साथ तो हमने पढ़ा अभी की करता है, उसके अलावा हमने शिमला के साथ भी करता है, और किन्नौर के साथ हमने नहीं पढ़ा, किन्नौर थोड़ा सा दूर था जाकर, उसके साथ नहीं करता है, और ऊना के साथ भी नहीं करता है। तो तीसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा, तीसरे के और चौथे के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। यहाँ से और देखिए आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर मैप से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लाहौल स्पीति दिख रहा है। तो लाहौल स्पीति पहला चंबा के साथ, दूसरा कांगड़ा के साथ, तीसरा कुल्लू के साथ और चौथा ये किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर किन्नौर की बात कर लें तो किन्नौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहला लाहौल स्पीति, दूसरा कुल्लू के साथ बिल्कुल छोटी सी सीमा यहाँ पर ये लगा रहा है, और तीसरा जो है ये शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब हिमाचल के हैं 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्ट्स को तो एक साथ डिस्कस करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने सिर्फ 3 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर ली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर देखें और देखें कि वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि बहुत सारे कांगड़ा से होंगे हमारे साथ, तो कांगड़ा के साथ ऊना बाउंड्री शेयर करता है पहला, दूसरा हमीरपुर, तीसरा मंडी, चौथा इसके साथ कुल्लू, पांचवा इसके साथ लाहौल स्पीति, छठा इसके साथ चंबा। तो चंबा 6 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं कांगड़ा के साथ, ये ध्यान रखना है। तो ये कांगड़ा की इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। वैसे ही मंडी भी है। मंडी देखो एक तो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा ये जो है वो कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा ये शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चौथा ये सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पांचवा ये बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, छठा ये हमीरपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है मंडी भी। तो मंडी, किन्नौर 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। हमने किन्नौर पढ़ा जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लाहौल स्पीति पढ़ा जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हमने सोलन पढ़ा जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस आपकी चेक हो जाएगी। लाहौल स्पीति हमने पढ़ा, सोलन हमने पढ़ा, मंडी हमने पढ़ा, कांगड़ा हमने पढ़ा, किन्नौर हमने पढ़ा। अब यहाँ पर कितनी कितनी विधानसभा की सीटें हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी विधानसभा की सीटें जो है वो आती हैं। आपका भी रिवीजन हो जाएगा साथ में। क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पझौता एरिया वेयर पझौता मूवमेंट स्टार्टेड लाइज इन विच तहसील ऑफ सिरमौर। तो बोलते हैं पझौता क्षेत्र जहां पर पझौता आंदोलन शुरू हुआ था सिरमौर जिले की किस तहसील में पड़ता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। मिशन एलाइड का जो इससे पहले वाला पार्ट है वहां पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिटेल से मैंने बताया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो बता देंगे इसका आंसर। और एलाइड की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एचएएस का एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, परंतु एलाइड का भी ऐसे ही आ जाएगा और डेट तो पता ही है आपको, परंतु बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लेना। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे दिए गए हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।